बच्चों आज कक्षा 6 में हम इकाई 2 के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने योग के प्रगुण के बारे में पढ़ा था। इसमें गुणन का सन्मरक प्रगुण, ये पहला प्रगुण है गुणा के लिए। इसमें दो पूर्ण संख्याओं की जब आपस में गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा जो गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। देखिए जैसे हमने एक संख्या ले ली 3, दूसरी ले ली 4, आंसर आ गया हमारा 12। तो ये तीनों ही क्या है, आप पूर्ण संख्या हैं। इन दोनों पूर्ण संख्याओं को गुणा करी तो तीसरी भी पूर्ण संख्या आ रही। इसको बोलते हैं गुणन का सन्मरक प्रगुण। अगला है गुणा का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्या है, जैसे हमने दो संख्या ले ली 2 गुणा 3, इनकी गुणा करी कितना आ गया 6। अब हमने क्रम बदल दिया, क्रम बदलेगा तो पहले 3 ले लिया फिर 2 ले लिया, तब भी गुणा करने पर 6 ही आ रहा है। तो यानी उत्तर में कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। अगला है गुणा में शून्य का प्रगुण। शून्य हमारा एक ऐसा अंक है जिसकी गुणा हम किसी भी संख्या से करेंगे तो वो उसको भी क्या करेगा, शून्य कर देगा। अगली नंबर ले लेंगे 24 की गुणा हमने 0 से करी यानी शून्य से, तो भी क्या गया शून्य। इसको बोलते हैं गुणा में शून्य का प्रगुण। अगला है गुणन का तत्समक अवयव। एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए एक की हम किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा वो ही पूर्ण संख्या आएगी, ये वाली। ऐसे ही दूसरी संख्या ले ली, कितनी बड़ी संख्या ले लें या कितनी छोटी संख्या हो, और एक से गुणा करने पर उत्तर में हमारा बार बार वही पूर्ण संख्या आएगी जिससे हम उसकी गुणा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गुणन का तत्समक अवयव। और अवयव जो है वो क्या है हमारा, एक जो है गुणन का तत्समक अवयव है। अगला है गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या होता है, कोई 3 नंबर ले ली हमने, 3 पूर्ण संख्याएं ले ली, इनकी हम जब गुणा करेंगे, इन दो की एक साथ गुणा कर दी हमने तो आ गया हमारा 2 गुणा 12। अब आ गया आंसर उसका 24। दोबारा में क्या करेंगे, अगर हमने इनका बदल दिया, 2 और 3 की गुणा पहले कर ली और 4 की गुणा हमने बाद में करी, तो 6 गुणा 4, तब भी आंसर क्या आ रहा है 24। ये कहलाएगा हमारा गुणन का साहचर्य प्रगुण। अगला है योग का वितरण। गुणन संक्रिया में योग का वितरण। योग का वितरण का मतलब कोई भी हमने 3 नंबर ले लिए पूर्ण संख्याओं में, जिस 2 से गुणा हो रही है और अंदर है 3 + 4, यहाँ पर योग हो रहा है। अब इसमें 2 गुणा, यहाँ पर हमने पहली बार में क्या करा, जोड़ लिया, ये आ गया हमारा 3 और 4 7 की गुणा 2 से करी, कितना आ गया 14। अब इसका वितरण देखेंगे, 2 गुणा 3 + 4 था हमारा। अगली बार ब्रैकेट खोल के हमने इनका वितरण कर लिया। वितरण कहलाता है, यहाँ पर वितरण नहीं हुआ है अभी। वितरण में क्या होगा, 2 गुणा 3 फिर प्लस आएगा, फिर 2 गुणा 4, ये हो गया हमारा 6 और प्लस ये हो गया 8, ये आ गया हमारा 14। तो ये वितरण में भी और इस वाले दोनों मान में बराबर आ रहा है। ये कहलाता है गुणन संक्रिया में योग का वितरण। इसी प्रकार हम अब इसमें देखेंगे, इसका उल्टा होगा गुणन का घटाने में वितरण। घटाने में क्या करेंगे, 2 गुणा 4 - 3 कर दिया हमने, तो ये हो गया 2 और गुणा का आ गया 1 बराबर 2 आ गया। अब वितरण में देखेंगे, 2 गुणा 4 - 3 बराबर ये हो गया 2 गुणा 4 आएगा, फिर -2 गुणा 3 आ गया, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 6। 8 में से 6 गया 2 बचा, तो इसमें आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। वितरण ये कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बाहर जो नंबर है पूर्ण संख्या है उसका वितरण हो रहा है। पहले 4 से गुणा हो रही है, फिर माइनस आ रहा है, फिर 3 से हो रही है, तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बच्चों हम अभ्यास 2 से देखेंगे, इसी से संबंधित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, देखिए आप सब गुणा के चल रहे हैं। 468 की गुणा 0 से करेंगे, इसमें शून्य वाला प्रगुण काम करेगा। शून्य वाला प्रगुण क्या करता है, शून्य जो है किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो सबको वो शून्य करता है। अगले में देखिए, इसमें क्रम विनिमय चल रहा है। क्रम विनिमय में क्या है, पहला नंबर ये पूर्ण संख्या अलग है और ये दूसरी अलग है। दूसरी तरफ क्या दे रखा है इन्होंने, दूसरी संख्या को पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर एक स्थान में क्या आएगी, पहली वाली संख्या आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा 8 9 7 6। अब देखिए तीसरे में तत्समक अवयव आ गया। 1 से गुणा हो रही है, 1 का क्या था तत्समक अवयव में, 1 से जब जिस पूर्ण संख्या की गुणा करेंगे तो उत्तर में वही पूर्ण संख्या आ जाएगी जिससे हम उसकी 1 की गुणा कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको हल कर दिए। दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हल करके दिखा देता हूँ, बाकी के शेष जो बचेंगे वो आपको अपने आप करने हैं। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण की सहायता से कीजिए।
अब इसमें देखिए 3 पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, 4, 2834 और 25। अब इसमें अगर हम 4 और 25 से गुणा कर लेंगे पहले, तो इसको लिख लीजिए, जिस संख्या की गुणा नहीं करनी वो आगे जाएगी। 2834 गुणा 4 गुणा 25 ले लिया। 4 और 25 की गुणा हमने पहले कर ली, 25 चौके हो गए 100 गुणा 100 आ गया। 100 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये पूर्ण संख्या ऐसी आ जाएगी, और जितने जीरो लगे होंगे 100 में या 1000 में, तो क्या नियम होता है, उतने जीरो इसके पीछे लगाए जाते हैं। इसी तरह से आप आगे 2 या 3 सवाल जो भी होंगे वो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में खुद कह रहा है वो कौन सा प्रगुण यूज़ करना है आपको, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण में अब ये 2 पूर्ण संख्याएँ हैं, इसमें देखेंगे कौन से नंबर को तोड़ने से हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। पहली पूर्ण संख्या है 487 गुणा दूसरी संख्या है 1008। अगर हम 1008 के टुकड़े करें तो 487 गुणा 1001 आ जाएगा, और क्योंकि 8 इसमें बड़ा है, प्लस होकर 8 आ रहा है तो प्लस 8 कर दिया। अब गुणा करेंगे 487 गुणा 1000 आ जाएगा, और फिर आएगा प्लस, इसके बाद आएगा 487 गुणा 8। इसका नियम वही रहेगा, 1000 में कितने जीरो, 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 3 जीरो, 1 2 3, प्लस 8 से इसकी गुणा कर देंगे। 8 से 56 का 6 से लगा 5 64, अब 5 69 का 9 से लगा 6 32 और 6 38। अब इसको जोड़ देंगे बाद में, 0 और 6 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 3 जीरो थे, 3 अंक बाद कैसे आ जाएंगे ये वाले। अब 3 और 7 10 का 0 हो गया, यहाँ से लेकर आ जाएगा 9 और 4। इस तरह से इसके भी 2-3 जो भी सवाल होंगे वो आप अपने आप करेंगे। अब हम देखेंगे अगले अभ्यास के लिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया क्या होती है, जो हमने गुणा में करा था, गुणा की संक्रियाओं का बिल्कुल उल्टा होता है। पहला इसमें आता है भाग की संक्रिया में सनवर्ग प्रगुण। इसमें हमने 3 जोड़े ले लिए, अब इसमें हम भाग करके देखेंगे। 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार 9 से जब हम 3 को भाग करेंगे तो ये भी पूर्ण संख्या आ जाएगी। लेकिन जब 8 को हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये एक बार चला जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा इसका, शेषफल भी 1 आएगा। तो ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि एक संख्या नहीं आई है पूर्ण संख्या, तो इसलिए ये लागू नहीं होता है। भाग की संक्रिया में सनवर्ग प्रगुण नहीं होता है। अब आता है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। हमने 8 ले लिया, भाग करेंगे 0 से, इसको घटाने के नियम समझेंगे। 8 से जब घटाएंगे 0 को तो 8 आएगा, पहली बार हो गया, पहली बार भाग कर दी, पहली बार। इसी प्रकार दोबारा फिर घटाएंगे, दूसरी बार, एक बार और देखेंगे, तीसरी बार। इस प्रकार आपने देखा कि हम जितनी बार भी 0 घटा रहे हैं वही पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये भी इसमें लागू नहीं होगा, ये वही नियम भी इसके अंदर नहीं है। यानी शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग नहीं दिया जा सकता है। पूर्ण संख्याओं में अगला है 1 से भाग की परीक्षण करेंगे। अगर कोई पूर्ण संख्या दे रखी है और 1 से भाग करेंगे तो उत्तर में वही पूर्ण संख्या हमारी आ जाएगी। तो ये इसके लिए नियम परीक्षण हो गया, सिद्ध हो गया। शून्य से किसी पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण। शून्य से किसी पूर्ण संख्या से भाग देने को, शून्य में आप क्या करेंगे, हम किसी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो शून्य ही आएगा। इस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अगला है किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने का परीक्षण क्या कहलाएगा। मान लीजिए 25 है और 25 से 25 को भी भाग करेंगे तो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। और इससे बड़ी संख्या ले लेंगे और उसी संख्या से भाग करना है तो हमेशा 1 ही उत्तर में आता रहेगा। तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। बच्चों अगली अभ्यास आ गई 2D, जो हमने सीखा था भाग के प्रगुण, उसके बारे में। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्यों को बताइए। अब इसमें आप देखिए संख्या रेखा दे रखी है और 0 से लेकर 13 तक खाने बने हुए हैं। पहला जो देखिए तीर चल रहा है कहाँ से, 0 से लेके 2 तक आ रहा है, और कुल पूर्ण संख्या कौन सी है, 12 पे आके ये रुक गया 0 से शुरू होके, तो 12 हो गया।
अब आप देखेंगे 1 यहाँ हो गया 2 और फिर इसको 0 मान लें तो 1 और 2, इस तरह से 2 2 के अंतराल से चल रहा है ये, और भाग के प्रगुण से हम इसको हल कर रहे हैं तो 2 से इसको भाग कर देंगे। ये उसका आंसर किया। ये आपको रूप लिखना है। अगर इस तरह से देखा दिया होता है सवाल में तब हम उसको संख्या रेखा पे इस तरह से दर्शाते हैं। अगला है गुणात्मक तथ्य बताइए। ये भाग में दे रखा है आपको, इसका गुणात्मक तथ्य बताना है। तो 8 गुणा 7 जब हम कर देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 56। 117 को 2 संख्याओं में गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। गुणात्मक रूप का गुणनफल दे रखा है इसमें 117 और एक संख्या दे रखी है 13। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 117 को 13 से भाग कर देंगे। 13 से भाग करने पे क्या आएगा, इस तरह से आप भाग करके देख सकते हो, 9 बारी चला जाएगा पूरा इस तरह से। तो ये हमारे दूसरी संख्या आ गई हमारी 9 और 13 एक दे रखी थी, इन दोनों जो गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 117। अगला है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर है हाँ, ये हम प्रगुण में कर चुके हैं। पूर्ण संख्या पूछी है, पूर्ण संख्या में 1 भी आएगा। 1 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो उत्तर भी हमारा 1 ही आएगा। तो हमारी एक ऐसी संख्या है जिसको हम उसी से भाग करेंगे तो उत्तर में भी वही पूर्ण संख्या आएगी। आपके जो अभ्यास के और सवाल बचे हुए हैं और PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा, कॉपी में उसको सही से कर लेना। धन्यवाद।